हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी में। आज इस वीडियो में हम जीके के 30 इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल है अपना, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज के युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध या फिर चंदावर का युद्ध? तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये आपको याद रखना है, चंदावर के युद्ध में। अगला सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए, स्कंदगुप्त ने। अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। आपको बताना है वो कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919, 13 अगस्त 1867, 17 मार्च 1909 और 4 मई 1929। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है दोस्तों आपके लिए, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? कक्षक, अस्थिकंद, अंडांत्र या अनुत्रिक? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अंडांत्र। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर कर्नाटक? तो कहाँ पर स्थित है खड़गवासला बांध? ये है दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा या अलुवियल मृदा? तो कपास की खेती के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो है आपकी काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1963 को, 1966, 1969 या फिर 1970? तो कब हुई थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत? ये हुई थी दोस्तों आपकी 1969 को। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? तो कितने राज्य हैं दोस्तों ऐसे? ये है आपके 10 राज्य। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद? तो ये है दोस्तों आपके जे जे थॉमसन, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है आपके सामने, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या फिर सूरत को? तो इसका जवाब आपको बताना है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी यह कहा जाता है कोचीन को।
अगला सवाल है, अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। अजंता गुफा जो है ऐसी ही गुफाएं मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये कहाँ पर है। बाग यानी कि धार, उदयगिरी, विदिशा, मांडू या फिर कहीं नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाग। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है। ग्वालियर में, आगरा में, नई दिल्ली में या अगरतला में। तो ये है दोस्तों आपका नई दिल्ली में। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है। इनमें से कौन सा है, मतलब आपको इन चार ऑप्शन में से वो वेद बताना है जो आधा तो गद्य है और आधा काव्य है। ऑप्शन है आपके सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो कौन सा वेद है वो, ये है आपका यजुर्वेद। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश और एक देश का राष्ट्रीय रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा। बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। आपको ध्यान में रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा था। अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह है आपका विटामिन सी। अगला सवाल है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है, ये है आपकी उत्तराखंड में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये है दोस्तों आपका कर्नाटक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल देखते हैं हम, हीटर के तार जिस चीज़ के बने होते हैं वो क्या है। नाइक्रोम है, सोने है या फिर चांदी है या फिर तांबे। यानी कि हीटर का तार जिस चीज़ का बना होता है वो क्या है, नाइक्रोम, सोना, चांदी या तांबा। तो दोस्तों ये होता है आपका नाइक्रोम। हीटर के तार नाइक्रोम धातु के बने होते हैं। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल या फिर भारत। तो आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर है, ये है आपकी भारत में। अगला सवाल है दोस्तों आपका, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कौन सी जगह मनाया जाता है। श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर या जोधपुर। तो आपको बताना है कि हाथी महोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन कौन सी जगह मनाया जाता है। तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार, यानी कि आपको बताना है जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो क्या होता है लोहे पर जब जंग लग जाता है, तो ये होता है आपका
उसका भार जो है बढ़ जाता है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ता लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ता है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावारी या शिवासागर? तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा है? मांजुली है। और कहाँ पर है? असम में है। ये दो चीज़ तो आपको यहाँ से पता लग गई, लेकिन असम के किस जिले में स्थित है ये भी आपको बताना है। तो ये है आपका पातालपुरी में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या फिर कांडला? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये है आपका कांडला। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? यानी कि आपको चार ऑप्शन में से वो प्रक्रिया बतानी है जिसमें ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या फिर श्वसन? तो क्या है इसका सही जवाब? ये है आपका दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं, धमनियां, पट या फिर नसें? तो जो रक्त वाहिकाएं होती है हृदय से शरीर के अलग अलग भागों में रक्त को पहुंचाती है, उनको क्या कहा जाता है? ये होती है दोस्तों आपकी धमनियां। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य जो है वो है आपका गुजरात। धोनी की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में या फिर पीतल में? तो धोनी की अधिकतम चाल ये होती है दोस्तों आपकी स्टील में। तो ये थे दोस्तों आपके 30 सवाल। इन 30 में से आपके कितने आंसर राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।